Hello students, now we are going to start chapter 15, Equality in Democracy. So this is your civics part. So open your textbook on page number 91. Equality in Democracy. India is a democratic country of democracy. Our country has the largest democracy and constitution has been drafted to govern the nation. The constitution is called the guideline for governing the country. India has the largest written constitution in the world. Many provisions have been made in the constitution for smooth management among language, caste, religion and economic differences. So इंडिया एक लोकशाही देश है, डेमोक्रेसी। पूरे विश्व में हमारे देश की सबसे बड़ी लोकशाही है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और उसका संचालन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की रचना की गई है। संविधान को देश का मार्गदर्शक कहा जाता है, गाइडलाइन फॉर गवर्निंग द कंट्री। पूरे विश्व में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सबसे बड़ा लिखा संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भाषा, लैंग्वेज, जाति, कास्ट, धर्म, रिलीजन और आर्थिक समानता, इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बीच कई प्रोविज़न किए गए हैं संविधान में, ताकि वो अच्छी तरह से मैनेज कर सके। Our country is such a vast and diverse country that it cannot be managed properly without special arrangements. In spite of economic, social and religious differences in our country, all those who drafted our constitution have taken care to ensure that all get equal opportunity. हमारा देश इतना बड़ा और उसमें डाइवर्सिटी, विविधता है, तो अगर उसमें विशेष तरह की प्रशासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी न हो तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से चल नहीं सकता। फिर भी हमारे देश में आर्थिक यानी इकोनॉमिकली, सामाजिक, सोशल और धार्मिक, रिलीजियस विभिन्नता होने पर भी जिन लोगों ने संविधान की रचना की, उन्होंने इन सब बातों को ध्यान में रखकर सबको समान मौका मिले, ये उन्होंने देखा है। What is equality? The Constitution of India stipulates equal opportunity for all. This equality means all are equal and respectable. With the same intent, the government is functioning according to the Constitution. An equal right for all means equality before the law and equal protection of the law. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में सबको एक समान अपॉर्चुनिटी, मौका देने को तय किया है। स्टिपुलेट्स यानी तय किया है। वे समानता यानी कि सब एक समान है, इक्वल है, सब लोग आदरणीय है, रिस्पेक्टेबल है। इस आशय से ही सरकार अपना काम कर रही है संविधान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। समान हक का मतलब कानून के समान समानता और कानून का समान रक्षण। सो इक्वालिटी का क्या मतलब है? समान हक। उसका क्या मतलब है? इक्वल राइट का मीन्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब समान, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, और सबको एक समान रक्षण मिलना। नाउ इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ। इक्वालिटी अमॉन्ग इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग व्यक्तियों के धर्म में समानता। इक्वालिटी बेस्ड ऑन लैंग्वेज और डायलेक्ट, भाषा या तो बोली के आधार पर समानता। इक्वालिटी इन गेटिंग एजुकेशन, एजुकेशन में समानता। इक्वालिटी इन पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास में समानता। जेंडर बेस्ड इक्वालिटी, लिंग मेल या फीमेल,
जेंडर यानी लिंग, मेल या फीमेल, उस पे आधारित समानता। इक्वालिटी इन एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, विचारों को व्यक्त करने में समानता। अ कॉम्पिटिशन इज हेल्ड to reach any one place. At this point, if one player has to reach on bicycle, another on motorcycle, and a third person by running, it cannot be called equality. For this, if all three are on bicycles, motorbikes or running, all are said to have got an equal opportunity. Only then it can be said that everyone has given equal opportunity. Look at the given picture and discuss about the equality. तो कोई एक जगह पर पहुंचने की कंपटीशन अगर रखी जाती है, अब इक्वालिटी किसको कहते हैं इसका एक उदाहरण दिया है और एक पिक्चर भी दिया है जिसको आपको पता चले कि इक्वालिटी सबके लिए सब कैसे इक्वल है। तो अगर एक कंपटीशन रखी जाती है और इस कंपटीशन में एक स्पर्धक जो है कॉम्पिटिटर वो साइकिल पे जाता है, दूसरा मोटरसाइकिल पे जाता है और तीसरा दौड़ के जाके एक तय की हुई जगह पर पहुंचता है, तो इससे हम समानता नहीं कहते, ये इक्वालिटी नहीं है। इसके लिए जो तीनों कॉम्पिटिटर है वो तीनों के तीनों बाइसिकल पे जाए या तो तीनों के तीनों बाइक पे जाए या तो तीनों के तीनों दौड़ के जाए, तो हम कह सकते हैं कि सबको समान मौका मिला है, सब इक्वल है। तभी हम ये कह सकते हैं कि सबको समान मौका मिला है। अब ये जो पिक्चर दिया गया है उसमें पहला पिक्चर है, वहाँ पे लिखा है इक्वालिटी, लेकिन वो पिक्चर में इक्वालिटी नहीं है। वो छोटा बच्चा है उसको वो नीचे खड़ा किया है, लेकिन वो जो है वो मैच देख नहीं सकता। और जो दो लोग हैं वो ऐसे भी हाइट में बड़े हैं, वो बिना स्टूल पे चढ़े हुए भी देख सकते हैं। तो जो दूसरा पिक्चर है उसमें न्याय किया है, जस्टिस दिया है और सबको इक्वल बताया गया है कि वो छोटा बच्चा है उसको दो स्टूल पे खड़ा किया, तो अब तीनों लोग एक साथ वो मैच देख सकते हैं। You must have easily understood about equality. Equality can be achieved only if it is implemented properly along with providing facilities and equal opportunities to all. Equality means everything is equal for all. The right to equality enshrined in the Constitution of India is important for all those who desire to get education, डेवलपमेंट, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट। तो आप सब लोग आसानी से इक्वालिटी के बारे में समझ गए होंगे। इक्वालिटी तभी प्राप्त होती है जब उसके लिए जो फैसिलिटीज़ और समान मौका देना पड़ता है। इक्वालिटी का मतलब है सबके लिए सब कुछ एक समान होना। इक्वालिटी का अधिकार जो संविधान में एनश्राइंड यानी कि प्रस्थापित किया है, वो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिसको पढ़ाई करनी हो, जिसको विकास करना हो, बिजनेस या तो नौकरी रोजगार करना हो। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड टू हैव होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल। राइट टू इक्वालिटी इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू मेंटेन आवर सेल्फ एस्टीम। तो ये सबको समान मौका देना और समग्र विकास करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। होलिस्टिक यानी समग्र, पूरा विकास करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए भी राइट टू इक्वालिटी ज़रूरी है। नाउ टर्न योर पेज नंबर 92। इक्वालिटी इन सफरेज। सफरेज मीन्स वोटिंग राइट, मताधिकार। जो इलेक्शन में हम वोट देते हैं उसमें भी समानता होनी चाहिए। तो वी सी दैट एवरीवन इज गिवन वेरियस काइंड्स ऑफ इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. Democratic government is formed by the vote of the people.
starting from the smallest unit of democracy, that is the Gram Panchayat, to the largest panchayat in the country, that is the parliament. All elections are held through voting. Every citizen above the age of 18 years is given the right to vote. Any citizen registered in the electoral roll can vote. तो हमें देखा कि संविधान में भिन्न प्रकार की इक्वालिटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए चलने वाला शासन, दैट इज़ रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेटिक जो सरकार की रचना लोगों के वोट से होती है। डेमोक्रेसी में सबसे छोटे यूनिट ग्राम पंचायत से लेके सबसे बड़े पंचायत जिसको पार्लियामेंट, संसद कहते हैं, ये सब का चुनाव वोटिंग के द्वारा होता है। हर एक नागरिक, सिटीज़न जो 18 साल से ऊपर की उम्र है, उसे वोटिंग राइट, मताधिकार दिया जाता है। कोई भी सिटीज़न का नाम मतदार यादी में शामिल है तो वो वोट कर सकता है। इक्वालिटी इज़ गिवन टू ऑल इन द कॉन्स्टिट्यूशन अमॉन्ग डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, dialect or economic differences. Each one has the right to cast vote. There are also interesting details about the right to vote. Voters are made aware of not to vote under fear, threat or intimidation. The Election Commission makes arrangement to explain the importance of voting and to ensure that voting takes place without any fear. तो धर्म, भाषा, जेंडर, बोली या तो आर्थिक असमानता के बीच भी सबको कॉन्स्टिट्यूशन में समानता, इक्वालिटी दी गई है। सबको वोट देने का अधिकार है। यहाँ पे मत अधिकार के बारे में इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी सामने आई है। वोटर्स जो है बारे में जागरूक किया जाता है, अवेयर, कि वो कोई डर या धमकी, इंटिमिडेशन यानी धमकी, कोई डर या धमकी में आके वोट ना करे। इलेक्शन के दिन वोटिंग का इम्पोर्टेंस समझाने के लिए और डर या धमकी के बिना वोटिंग को इसकी व्यवस्था चुनाव आयोग करती है। स्पेशल एफर्ट्स आर मेड टू एंश्योर दैट as many number of people as possible vote during the election. Voters are made aware through advertisements and special arrangements. The Election Commission conducts elections impartially and in a fair manner. Special arrangements are made so that all registered voters of India can cast their votes. There are special polling booths for women. Special facilities are provided for differently abled persons. तो इलेक्शन के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट देने आए, उसकी भी व्यवस्था की जाती है। वोटर्स को एडवर्टीजमेंट और विशेष व्यवस्था से अवेयर किया जाता है। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल, निष्पक्ष, न्यायी तरीके से चुनाव कराते हैं। खास व्यवस्था की जाती है कि रजिस्टर्ड वोटर्स अपना वोट दे सके। महिलाओं के लिए एक अलग बूथ बनाया जाता है। हैंडीकैप जो दिव्यांग है व्यक्ति, उनके लिए भी विशेष सुविधा रखी जाती है। सो स्टूडेंट्स, नाउ रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल कंटिन्यू in the next video.